सवाल यही होगा कि शिवहर को आपने बतौर राजनीतिक क्षेत्र क्यों चुना है? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिवहर, हर एक मीडिया का प्रश्न ही रहता है कि शिवहर को आपने क्यों चुना। शिवहर मेरा जन्मभूमि है, महाराष्ट्र मेरा कर्मभूमि है। तो आप सभी जानते हैं शिवहर को विकास के लिए, शिवहर को आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए और महारानी जानकी के जन्मभूमि के उद्गम यानी विकास के लिए मैं शिवहर को चुना हूँ। सर, अपराध जगत में शिवहर जो है प्रख्यात रहा है अपने अपराध जगत के लिए, क्या आप आएंगे तो अपराध कम होंगे? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर शिवहर की जनता ने मुझे सेवा की मौका दी तो वहाँ पे अपराध होता क्या है यह नाम भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। संगठन या निर्दल? संगठन से, मतलब अगर देखा जाए तो इशारों में अगर आपसे समझाया जाए तो संगठन क्या हो सकता है? तो आप कुछ बातें जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन संगठन मीन समझ सकते हैं। मैं स्वयं सेवक रहा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद से हम लोगों ने काम किया है और अभी कर रहे हैं। तो मैं आऊँगा तो संगठन से ही आऊँगा और बिल्कुल कन्फर्म समझिए कि मैं 24 में आ रहा हूँ। सर, मिथिला राज की मांग हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? मिथिला राज की मांग क्यों होना चाहिए? मिथिला राज का मांग ही गलत है। ये मांग बहुत पहले से हो रही है, उठ रही थी, लेकिन एक तो पहले झारखंड बन गया 2001 के अंदर में। जब ये छोटी छोटी राज्य बनेंगे हमारे में मतभेद पैदा हो रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि मिथिला राज का मांग गलत है और जो मिथिला यूनियन स्टूडेंट भी ये सब मांगों को हमेशा उठाते रहे हैं, यह प्रश्न बार बार मुझसे पूछा गया है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। बतौर योगी राजनीति को चुनने के पीछे का मकसद? राजनीतिक मैंने सेवा के लिए चुना हूँ, क्योंकि सेवा परमो धर्मा और सेवा करने के लिए आया हूँ। मेरी परंपरा जिस मठ का मैं महंत हूँ, बालाजी मंदिर का तिरुपति। भारत में 4 परंपरा है, एक गुजरात की कंजरी में है, एक आंध्र प्रदेश के भद्राचला में और महाराष्ट्र की परवनी में है। तो सेवा करना ही मेरा कर्तव्य, अभी तक करते हैं और आगे भी राजनीति के माध्यम से ही मैं सेवा करूँगा। क्या महंत लोग को भी अब राजनीति में आना जरूरी है क्या, और क्यों आना जरूरी है? आपका प्रश्न का पहला उत्तर मैं बता देना चाहता हूँ। भारत में केरला राज्य है और केरला राज्य के जो संस्थापक थे, जिन्होंने एक सन्यासी थे और उनका उम्र 60 वर्ष का था, उन्होंने बहुत सारे पुस्तक भी लिखे हैं। 60 वर्ष को संन्यास लेने के बाद उन्होंने केरला को संस्थापित किया, राज्य को बनाया और उसकी पहले राजा हुए। तो मुझे लगता है सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता है, सन्यासी से अच्छा कोई राजनीतिक नहीं हो सकता है, क्योंकि जब जब धर्म पे और देश पे संकट आता है तो कोई ना कोई महात्मा ही आगे बढ़कर उसका निवारण करता है। इसलिए मैं सभी से, युवा पीढ़ियों से, युवा महात्माओं से, युवा सन्यासियों से आह्वान करता हूं कि आप सभी भी आइए और राजनीतिक के माध्यम से धर्म की सेवा कीजिए, क्योंकि राजनीति का धर्म होना चाहिए और धर्म का राजनीतिक नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।